अच्छा जनाब, मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, रनशराइन में इनकी रिहाइश है, और ये वाक़या इनके साथ आया एक शादी में। तो इनकी एक खाला है, खाला के घर ये गए हुए थे शादी के ऊपर। निकाह वाला दिन था, सब अपना मस्तियों के अंदर लगे हुए थे। शादी वादी अटेंड करके फिर जाहिर सी बात है, वापसी घर में आने के बाद फिर घर का एक अलग शुक्ल मेला होता है कि घर के अंदर इंसान थोड़ा सा एंजॉयमेंट करता है। बेटे की शादी थी, दुल्हन लेकर आ गए थे अपना। लाने के बाद जो घर की इनकी रस्में रिवाजें जो होती हैं कि अभी मुंह दिखाई होगी, लिफाफे रखना, मिठाई विठाई खिलाना, ये सारे मामला चल रहे थे। तो इस सब मामला करने के बाद जब ये लोग इससे फारिग हुए, फिर बैठ के चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद कुछ बातें होती रही आगे पीछे की। दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए थे। उसके बाद फिर मतलब जब टाइम अच्छा खासा लेट हो गया, तो अब ऐसा ऐसा करके सबको नींद आना शुरू हो गई कि भाई चलें, अब क्या करें। अच्छा, जो हमारे दोस्त हैं, इनको आदत है एसी में रहने की। अब इनको लग रही गर्मी, इनकी हालत बुरी हो रही कि भाई मैं तो बगैर एसी के सो नहीं सकता। तो इन्होंने अपनी खाला से कहा कि भाई वो मुझे आप एक काम करें, ऊपर वाले रूम की चाबी दे दे। अच्छा, इनका जो घर बना है ग्राउंड+1 बना हुआ था। तो इन्होंने कहा भाई मुझे ऊपर वाले रूम की चाबी दे दें आप, मैं तो अपनी फैमिली को लेकर ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं मतलब सो जाऊँगा, हम ऊपर सोएंगे। इनके खाल ने चाबी दी कि भाई चले जाओ ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ऊपर गए, ऊपर जाके इन्होंने मतलब रूम खोला, लाइटें वाइटें जलाई। अब इन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ सिर्फ एक फ़ैन, जाहिर सी बात है एक रूम में एक ही फ़ैन होगा। एसी था नहीं वहाँ भी, लेकिन ऊपर ठंडक थी। तो यूँ ऊपर चले गए थे ये कि खिड़कियाँ वगैरह विंडो वगैरह हैं, उसमें से हवा की वो होगी, लेकिन को वहाँ पे भी गर्मी लगी। अच्छा, इनके घर में ऐसा है मतलब कि सबके रूमों में लगे हुए इंटरकॉम, और नीचे इनकी वालदा है। तो उसमें मतलब अगर किसी को कोई काम होता है, कोई बात होती है, तो वो ऊपर से इंटरकॉम कर लेते हैं कि अम्मी ये बात है, ये मसला है, आप ऊपर आ जाएं। या नीचे से बुलाना होता है बच्चों को, तो वो ऊपर इंटरकॉम करें, बेटा आ जाओ, नीचे आ जाओ, खाने के लिए, किसी भी काम के लिए। तो इन्होंने नीचे इंटरकॉम किया। खाला को कि खाला भाई मुझे एक पंखा अरेंज करके दें, और मुझे गर्मी लग रही है, ताकि मैं एक दूसरा पंखा लगा लूँ, कुछ ठंडक हो जाए। तो कह लें बेटा एक मिनट मैं ज़रा बच्चे को देती हूँ, उससे पूछ लो पंखे का ना। तो उन्हें मतलब बच्चे को, उनके कज़न को, तो उन्होंने कहा भाई मुझे एक पंखा चाहिए और मुझे गर्मी लग रही है, कोई पंखा अरेंज कर दो मुझे। तो मैं कहा हाँ भाई पंखा है। पंखा जो है ऊपर आप देखें कमरे के साइड में एक गेट है जो स्टॉक रूम बना हुआ है, स्टोर रूम के अंदर जो है पंखा रखा हुआ है, वहाँ से पंखा निकालना है। अच्छा, वो ये बताना उनको भूल गए, क्योंकि शादी वाला माहौल था, जहन किसी गया ही नहीं किसी तरफ। उस स्टोर रूम के अंदर कुछ मामला अलग थे। इन्होंने जो है उनके कहने के मुताबिक स्टोर रूम खोला, उसमें से पंखा देखा, पंखा निकाल के उसको तार वार लगाया, ऑन करा, ऑन करके अपना एक एक करके सब लेट गए बारी बारी। अब इनको 2 फैन ऑन करके थोड़ा सुकून मिला कि यार कुछ तो ठंडक हुई। अच्छा, इन्होंने वो फैन जो लगाया था, वो फैन लगाया था बिल्कुल विंडो के पास, ताकि बाहर की ठंडक खींच के वो अंदर रूम में दे दे। इनको अच्छा महसूस हुआ फैन लगाने के बाद दूसरा। तो ये लोग अपना लेट गए सोने के लिए। अच्छा, सोने के तकरीबन बकौल उनके कि 10-15 मिनट गुजरे होंगे, तो उनको एक धमाका महसूस हुआ, बड़ा जोरदार। इनकी आंख खुली, इन्होंने कहा शायद मेरा वहम हो, मतलब आंख खुलने के बाद कुछ पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ, बाकी सब सो रहे थे। उन्होंने कहा शायद मेरा वहम हो। अब ये दोबारा लेटे सोने के लिए, तो दरवाजे पे दस्तक हुई। अच्छा, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं कहा इस टाइम कौन आया। और बात ये कि अगर किसी को काम भी होगा तो वो इंटरकॉम कर देता, कि इंटरकॉम का तो सहूलत है इनके पास। तो अब ये सोचने मैं उसकी तरफ जाऊं, डोर की तरफ, तो एक दफा दस्तक होगी, रुक गया, चलो दोबारा दस्तक होती तो फिर मैं जाके खोलूंगा। इतनी देर में अच्छा, जो उस घर की जो छत थी वो थी चादरों की। इतनी देर में जो है भाई इन्होंने मतलब ये सोचा ही था कि एक और धमाका हुआ छत पे। अब छत पे वो बकौल उनकी कि इस तरीके से धमाका हुआ कि ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर होता है ना, वो पत्थर छत के ऊपर फेंक रहा है।
इतनी शिद्दत की आवाज़ थी। अच्छा, इनको थोड़ी सी खौफ सा महसूस हुआ कि यार ये क्या मामला है कि मतलब छत पे इतनी ज़ोरदार धमाका हो रहा है और छत भी नहीं टूट रही। जिस तरह धमाका हो रहा है, कोई चीज़ गिर रही है, वैसा महसूस हो रहा है, तो छत तो टूट जानी चाहिए, वो चीज़ नीचे आ जानी चाहिए। अच्छा, मतलब ये अपनी सोचों में गुम थे। तो इसी दौरान में इनकी वाइफ उठ गई। अच्छा, और किसी को आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, बच्चे बाकी सो रहे थे। अच्छा। तो इनकी वाइफ उठ गई। तो इनकी वाइफ ने मतलब पूछा कि भाई क्या हुआ, खैरियत, आप उठे में और मतलब मुंह में बड़बड़ा रहे हैं। उनकी बड़बड़ाहट से जो है इनकी वाइफ की आंख खुली। कह रहे हैं हाँ, इस तरीके से जो है ना कोई आवाज़, तुम किसी आवाज़ से उठती हो, कोई धमाके की? नहीं, मैं तो आपकी बड़बड़ाहट से उठती हूँ। अच्छा, इनके उठने के बाद जो है ना फिर इनकी वाइफ को भी वो सारी आवाज़ें महसूस होने लगी। अच्छा। जो इनके मियाँ को महसूस हो रही थी। अच्छा, उस जो इनकी वाइफ को उठने के बाद जो है ना फिर कंटिन्यू जो है ना 2-3 दफ़ा ऊपर तले पत्थर आंके गिरे। मतलब ऐसा लगा पत्थर आंके गिर रहे हैं छत के ऊपर। अब एक चादरों की छतें, सीमेंट की छतों के ऊपर पत्थर आंके गिरे तो वो अलग ही एक आवाज़ गूंजती है, महसूस होती है। तो इनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, ये पत्थर ऐसा लग रहा है कोई पत्थर फेंक रहा है छत पे। अच्छा, इनके इर्द गिर्द जो मतलब वो हैं घर बने हुए, तो वो कोई भी घर इनके इस घर से ऊपर कोई नहीं बना हुआ था कि शायद हाँ कि शायद कोई जैसे कि बराबर में कोई आगे पीछे बच्चे कोई पत्थर फेंक के शरारत कर रहे हो। हाँ। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, सिंगल स्टोरी सारे घर। अच्छा, इसी दौरान में फिर जोरदार एक दस्तक हुई। मतलब जो पहले दस्तक हुई थी उससे कई गुना ज्यादा तेज आवाज में जोर से दस्तक हुई। तो अभी एकदम उठने लगे दरवाजा खोलने के लिए, तो इनकी वाइफ ने उनको रोक दिया कि नहीं, आप दरवाजा नहीं खोलें। वो थोड़ा डर गई, दरवाजा नहीं खोले, दस्तक हो रही है, मैं जाके देखूं कौन है कौन नहीं है। जैसे पता नीचे से कोई आया हुआ, कहेंगे नहीं आप रुकें, दस्तक वो दरवाजा ना खोलें, बल्कि आप बराबर जो है ना उनसे, इनके बराबर में एक रूम बना हुआ था, उसमें इनके दूसरे कजन सो रहे थे, कि आप जो है उनको दस्तक दें और उनसे पूछें। अच्छा, घर कुछ इस तरीके से था कि मतलब एक रूम के अंदर बराबर रूम का भी रास्ता था, तो इन्होंने वो उस दरवाजे को दस्तक दी। इनके कज़न जो थे वो उठे और आठ के उन्होंने जो है दरवाज़ा खोला। इनसे पूछा भाई खैरियत क्या हुआ? इंतकाम कर लेते बराबर में। कह लें नहीं, आपने कुछ मतलब कुछ धमाके की, कोई इस तरह की कोई आवाज़ें आप सुन रहे हैं? तो कह लेंगे नहीं, कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। तो कह लें यार हम अभी सो रहे थे और इसी तरीके से मतलब उन्होंने जो भी उनके साथ मामला हुए, उन्होंने सारे मामले उनके साथ बयान करे कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है। अच्छा, इस शादी वाले माहौल के अंदर उनका दिमाग भी इस शोरूम की तरफ नहीं आया, जबकि वो वहीं की रिहायशी थे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो यूं उनको नहीं बताना चाह रहे होंगे कि शायद ऐसा ना डर जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, नीचे अम्मी को इंटरकॉम करते हैं, अम्मी से बताते हैं अम्मी को कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने नीचे अपनी मतलब खाला को इंटरकॉम किया, और खाला को इंतकाम करके जो उन्होंने उनको बताया कि भाई खाला ऊपर आए। अच्छा, खाले के साथ साथ जो और बुजुर्ग थे वो भी जाहिर सी बात है ऊपर आ गए। अब जब वो ऊपर आए तो आन के उन्होंने पूछा कि भाई मतलब क्या हुआ। अच्छा, इस सारे मामलात में जो है ना ये इतने हड़बड़ाए हुए थे कि इन्होंने कमरे की लाइटें ऑन नहीं करी, लाइटें ऑफ रहेंगी। तो जब इनकी खाला वगैरह ऊपर आए तो उन्होंने आने के बाद जो है घर की लाइटें, पूरे घर की लाइटें ऑन करवाई। लाइटें ऑन करवाने के बाद उनसे पूछा भाई क्या हुआ, खैरियत? तो उन्होंने सारा माजरा उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है। अच्छा, जब ये बात कर रहे थे ना इसी दौरान में फिर एक और धमाका हुआ। तो उन्होंने मतलब पूछा कि भाई सुनी, आवाज सुनी आपने? जैसे कि इंसान मुखातिब होता है कि देखें मतलब अभी आपने आवाज सुनी, हाँ, कि जैसे मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। तो सबने जो है उनकी तरफ गौर से देखा कि मतलब यूं देखा कि कोई उनको आवाज सुनाई नहीं देगी सिवाय उनके और उनकी वाइफ के। तो उन्होंने उस टाइम पे मुनासिब ये समझा कि इनको, उनकी पूरी फैमिली को उठाया और उठा के नीचे वाले घर में ले गए और उनसे कहा कि भाई आप लोग यहाँ सो जाएं, और उस कमरे को उन्होंने कर दिया लॉक। अब जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद नॉर्मली सब उठे और उठ के जो अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद इन्होंने, इनके खाले ने इनको बुलाया कमरे में अपने वाले ना कि भाई आप यहाँ आए और हमसे
बात करी कि अब बताएं क्या हुआ था रात को डिटेल में। उन्होंने सारा माजरा लीफ से ये तक उनको बताया, भाई ऐसे ऐसे ये बात और ये मामला था। तो उन्होंने कहा कि बेटा बात ये है कि किसी किसी घर में कुछ मामला होते हैं, अमूमन कोई ऐसा वो नहीं है। तो हमारे इस घर में भी कुछ मामला हैं, लेकिन कोई बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं, तंग नहीं करते। स्टोर रूम में वो महदूद है, उससे बाहर नहीं आते, वो किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन उन्होंने आपने जो मतलब वो उनका दरवाज़ा खोला, स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, पंखा निकाला, तो आपने उनको तंग किया। अब उनके अपने मामला जो भी हैं XYZ, तो वो डिस्टर्ब हुआ आपसे, तो इस वजह से उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया सोते हुए को। उन्होंने कहा जब इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया तो हम भी इनको डिस्टर्ब करेंगे, सोने नहीं देंगे। तो ये मामला थे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एक काम करें, हमारे साथ ऊपर चलें और ऊपर चल के मैं माफ़ी तलाफ़ी करा देती हूँ कि अल्लाह ना करे आगे कोई मामला कोई ख़राब ना हो, कोई बात ना हो। तो ये कि ऊपर चल के हम बात कर लेते हैं, मैं बात कर लूँगी और आप सिर्फ इतना कर लेना कि भाई मैं जो भी रात को हुआ मुझे नहीं पता, लाइम था, तो मैं उस मामले के तहत मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मुझे आप माफ़ करें। मुझसे जो गलती हो गई मैंने जान के तो नहीं की, अनजाने में हुई। तो उन्होंने वही किया, ऊपर जाके जो माफ़ी तलाफ़ी करी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कोई मामला, किसी किस्म की कोई परेशानी का बाइस नहीं बना वो। तो ये एक मेरे दोस्त के वाक़या था जो उन्होंने मुझे बताया और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सही। रिहान का अगर ये वाक़या आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान की साइड से हम इस वाक़ये का काम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सूरह जिन आयत नंबर 25। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन अदरी अक़रीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहू रब्बी अमदा। कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वह अन करीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने इसकी मुद्दत दराज कर दी है।